हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को लेकर। अब जो सैलरी कैलकुलेटर है उसके बेसिस पर आपका एट्थ पे कमीशन में कितने सैलरी में इंक्रीज होने वाला है, और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि प्रोबेबल जो फिटमेंट फैक्टर है। दोस्तों, दो बातें, एक तो पैरेलल एट्थ पे कमीशन में सैलरी में पेंशन में कितनी इंक्रीज होने वाला है, उसका जो काम वो ऑलरेडी उसके ऊपर कमेटी का काम शुरू हो चुका है। लेकिन इन बिटवीन क्योंकि टाइम बहुत लंबा है, 15 to 18 मंथ्स का टाइम लगेगा। ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से 18 मंथ का टाइम बोला गया है। तो उस केस में एरियर का क्या सिचुएशन रहेगा और फिटमेंट फैक्टर जो है उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है, ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेंगे आपके सैलरी कैलकुलेशन पर। और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपका फिटमेंट फैक्टर का होगा। जो फिटमेंट फैक्टर है, अभी जो रीसेंट कन्वर्सेशन में, जो रीसेंट डिस्कशन में जो चल रहा है, उसमें फिटमेंट फैक्टर जो है, जो रियलिस्टिक लग रहा है वो 2.15 लग रहा है। और उसके बेसिस पर ये कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पर एक आइडिया आता है कि आपको कितना जो है अप्रॉक्सीमेट एट्थ पे कमीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी इंक्रीज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लेवल 1 से स्टार्ट करें, वहाँ से आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। और इसका जो बेस पैरामीटर है वो आपका 2.15 फिटमेंट फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 2.15 फिटमेंट फैक्टर अनाउंस किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस केस में लेवल 1 जो आज की डेट में 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 मिल रहा है, वो इंक्रीज होके, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, और उसके बेसिस पर जो है आपका जो सैलरी है सीधे अप्रॉक्सीमेटली 38,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर हम देखें कितना एक्चुअल इंक्रीज आ रहा है, तो ये आपको कम जो है 20,700 का आएगा। और इसी को आप जो है, क्योंकि पर मंथ जो ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस जब ये एट्थ पे कमीशन फाइनली इम्प्लीमेंट होगा 18 मंथ बाद, तो ये डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, उसका आपको जो है एरियर क्रेडिट किया जाएगा। एज पर द अभी तक जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल अपडेट क्या आता है। फाइनल अपडेट जो भी आएगा उसमें जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आपको ये एट्थ पे कमीशन का बेनिफिट मिलता है वो सेम रहेगा। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है। हम 2.57 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2.57 बहुत हाई लेवल की बात हो रही है। अभी 1.84 से लेकर 2.15 या 2.08, उसके आसपास अगर देखा जाए तो मिनिमम जो है 15 से 20,000 के बीच में जो है, जो लेवल 1 की हम बात करें तो उनकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो है एरियर भी वो जो डिफरेंस है उसके हिसाब से होगा। दोस्तों, ये जस्ट एक आइडिया है कि जब एक बार एट्थ पे कमीशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब से एट्थ पे कमीशन का जो पैनल है वो सेटअप किया गया है, तब से सबको यही क्यूरोसिटी है कि किस जो सैलरी में कितना इंक्रीज़ होगा, और जो भी सैलरी में इंक्रीज़ होगा उसी के बेसिस पे आपका जो है एरियर होगा। दोस्तों, ये था एग्जाम्पल 2.15 से, जस्ट अप्रॉक्सीमेट आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 20,000 का
बेनिफिट मिलने वाला है अगर 2.15 होता है। अगर 1.84 होता है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोजेक्टेड सैलरी इंक्रीज को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।